आज हम लोग बात करते हैं बेसिकली, कल हमने बात किया था अबाउट द लिंकेज और द रिकॉम्बिनेशन अपने लास्ट लेक्चर में। तो आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली दैट इज अ सेक्स लिंकेज पर। दैट इज अ सेक्स लिंकेज। तो मैंने कहा कि सेक्स लिंकेज का मतलब क्या होता है। तो मैंने कहा जीन्स प्रेजेंट ऑन X chromosomes, that is gene present on X chromosomes are termed as sex-linked gene. Sex-linked gene, and this phenomenon is called sex linkage. क्लियर? तो अब कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या एग्जैक्टली सेक्स लिंकेज होता है। तो दैट इज सबसे पहले बात कर लेते हैं हम, दैट इज टाइप्स ऑफ सेक्स लिंकेज। सेक्स लिंकेज के टाइप की बात करते हैं तो इसमें पहला टाइप बेसिकली है एक्स लिंकेज। ठीक है, जिसका एक एग्जांपल है एक्स लिंकेज का, दैट इज आई कलर इन फ्रूट फ्लाई। आई कलर इन फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई का नाम क्या था? दैट इज ड्रोसोफिलिया मेलेनोगैस्टर। और यही आपको याद होगा कि जैकपॉट ऑफ मॉर्गन था। तो आई कलर की हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली। तो मैंने कहा कि एक है रेड कलर आई। रेड कलर आई फीमेल। ऑब्वियस बात है, आपको अच्छे से पता है कि फीमेल है तो एक्स क्रोमोसोम होगा। ठीक है, और एक्स Yes. और यहाँ पर मैंने लिख दिया दैट इज प्लस, यहाँ पर प्लस। इसका मतलब हुआ कि दिस इज द होमोजाइगस रेड कलर फीमेल। और आपको पता है कि ये जो एक्स प्लस है इसका मतलब है डोमिनेंट। ये आपको मैंने बता चुका हूं, कल भी लास्ट टर्न पे बताया था आपको। ठीक है, और Yes, sir. सिंपल एक्स है तो इसका मतलब समझ जाइए दैट इज रेसेसिव है। तो दैट इज अ रेड कलर फीमेल हो गई। तो यहाँ पर होमोजाइगस है। होमोजाइगस हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम एक से हैं और दोनों के दोनों बेसिकली डोमिनेंट वाले हैं, तो इसीलिए मैंने कह दिया कि दैट इज अ होमोजाइगस रेड कलर फीमेल। ठीक है, नेक्स्ट आइए। तो दैट इज अ हेट्रोजाइगस रेड कलर फीमेल पर। तो दैट इज अ हेट्रोजाइगस रेड कलर फीमेल। बताइए इसका जीनोटाइप क्या होगा? रेड कलर हेट्रोजाइगस फीमेल का क्या जीनोटाइप होगा? हाँ जी, कोई आइडिया? सर एक्स और एक्स प्लस। एक्स प्लस और एक्स, ये होगा या नहीं होगा? बताइए। Yes, sir. ओके, अच्छा एक और देखिए, दैट इज अ होमोजाइगस व्हाइट आई फीमेल। तो बताइए इसका जीनोटाइप क्या होगा? सर एक्स एक्स
हाँ एक्स एक्स, इसे प्लस तो नहीं लगेगा? नो सर। नहीं लगेगा। तो जब नहीं लग रहा है तो इसको थोड़ा और क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे W लगा दिया है, ताकि ये वाइट पता चल जाए क्लियर कट। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर भी W लगा दिया है। इसका मतलब आपको पता होगा कि ये डोमिनेंट वाला था, ये रेसेसिव है, तो इसका मतलब ये इसके ऊपर डोमिनेंट है। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? तो यानी मैंने इस रेसेसिव वाले को इससे दिखा रहा हूँ, दैट मीन्स ये वाले से। जिसके ऊपर प्लस लगा था वो तो डोमिनेंट है, जिस पे प्लस नहीं था वो रेसेसिव है। लेकिन जिस पे प्लस नहीं था, तो आखिर जो डोमिनेंट वाला है वो रेड वाला है, और जो रेसेसिव वाला है वो व्हाइट वाला है। तो जो डोमिनेंट वाला था उसके लिए हमने प्लस यूज किया, और जो व्हाइट वाला रेसेसिव है उसके लिए मैंने स्मॉल W यूज कर लिया है। क्या ये बात सही है नहीं है, बताइए? ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज रेड आई मेल पर आ जाइए। तो रेड आई मेल के लिए जीनोटाइप बताइए क्या होगा, जल्दी जल्दी बता दीजिए। सर X+Y। एक्स वाई होगा, और एक्स के ऊपर ऑब्वियस बात है कि ये प्लस लगेगा। क्या ये बात सही है? तो ये रेड कलर आ जाएगा। और आ जाइए व्हाइट वाले के लिए, व्हाइट आई फीमेल के लिए, व्हाइट आई मेल के लिए क्या कहेंगे आप इसको? इसके लिए जीनोटाइप क्या आएगा बताइए? सर XY। एक्स वाई होगा। और व्हाइट वाले के लिए हम सब्सक्रिप्ट क्या यूज कर रहे थे, दैट इज स्मॉल W। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, बताइए? यस सर। ओके, तो पहला एग्जाम्पल कौन सा हो गया था यहाँ पर? एक आ गया आपका एग्जाम्पल, दैट इज आई कलर इन फ्रूट फ्लाई। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? हाँ जी। चलिए नेक्स्ट आइए। तो दूसरा एग्जाम्पल है, दैट इज सेकंड एग्जाम्पल। दिस इज एग्जाम्पल सेकंड है, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। तो दैट इज अ हीमोफीलिया। दिस इज हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का एक और भी नाम है, दैट इज अ ब्लीडर डिजीज। दैट इज ब्लीडर डिजीज। तो हीमोफीलिया का एक और भी नाम है, दैट इज ब्लीडर डिजीज। डिस्कवर्ड किसने किया था हीमोफीलिया को? डिस्कवर्ड बाय जॉन ओटो ने, ठीक है। और ये जो डिजीज है ये बेसिकली रेसेसिव डिजीज है। कैसी डिजीज है? दैट इज सेक्स लिंक्ड रेसेसिव है। जैसे मैं बोलता हूँ सेक्स लिंक्ड, इसका क्या मतलब है कि डिजीज किसके ऊपर होगी? एक्स के ऊपर, और रेसेसिव है। कैसी डिजीज है? रेसेसिव है, ठीक है। यहां तक बात आपको समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में सबको आ रही है? अब ये जवाब सिर्फ नबिया बताइए, नबिया, ठीक है। नबिया बताओ जरा, ये बताइए कि एक बेसिकली अफेक्टेड मेल है, उसके लिए जीनोटाइप बताइए। अफेक्टेड मेल के लिए जीनोटाइप बताएं, जल्दी बताइए। तो दैट इज एक्स वाई होगा। मेल के अंदर क्या होता है? एक्स वाई। और यहां पे मैंने क्या लिखा है? अफेक्टेड। अफेक्टेड का मतलब क्या है कि इस मेल को क्या हुआ है? दैट इज डिजीज है या नहीं है इस मेल को? हाँ जी, यस सर। इस मेल को डिजीज है। तो जब इस मेल को डिजीज है, तो ये डिजीज जो है, जो हीमोफीलिया है, ये डिजीज किसके ऊपर है? एक्स क्रोमोसोम पे है या नहीं है? तो मैंने यहाँ पर स्मॉल सबस्क्रिप्ट लगा दिया, दैट इज एन एच, ताकि समझ में आ जाए कि एक्स जो है वो अफेक्टेड है, वो हीमोफिलिक एच है। कैसा है एच? हीमोफिलिक एच। यहां तक क्लियर है बात, नहीं है? जल्दी बताइए। हाँ यस जी, सर। ओके। अब मैंने कहा कि अफेक्टेड फीमेल, अफेक्टेड फीमेल के बारे में बताएं। इसका जीनोटाइप क्या होगा अफेक्टेड मेल फीमेल का?
हाँ जी, सर XH 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 XH। अच्छा जी, इसके बाद ये बताइए कि ये है X और ये है XH। क्या सर इसमें डिजीज होगी या नहीं होगी? सर नॉर्मल फीमेल होगी लेकिन कैरियर होगी। ये बताइए कि बाकी लोग, भाई अभी आप मत बताइए, ठीक है, आप देखते रहिए, लेकिन सिर्फ ये बाकी और लोग बताएंगे। ये बताइए ये फीमेल है या मेल है ये वाला? हाँ जी, ये फीमेल है या मेल है? अरे भाई जल्दी बताइए, ये दिखाई दे रहा है नहीं? फीमेल 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 है। और इस फीमेल को डिजीज है या नहीं है? बताइए, है। क्यों भाई, ये डिजीज है या नहीं है इस फीमेल को? तो इस फीमेल को डिजीज नहीं है, क्योंकि ये डिजीज कैसा है, ये किस तरीके की है, हीमोफीलिया, ये है रेसेसिव। तो इसका मतलब ये वाला जो है, जो नॉर्मल एक्स में दिखा रहा हूं इस तरीके का, ये नॉर्मल है। और ये है एक्स एच, इसका मतलब इसके ऊपर डिजीज है, इसके ऊपर डिजीज है। तो नॉर्मल वाला, ऑब्वियस बात है, डिजीज वाला रेसेसिव है। तो जब ये डिजीज वाला रेसेसिव है तो नॉर्मल वाला कैसा है, डोमिनेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉर्मल वाला डोमिनेंट हो जाता है एक्स एच के ऊपर, जिसकी वजह से इस फीमेल के अंदर डिजीज नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये फीमेल कहलाती है कैरियर फीमेल। ठीक है, कैरियर फीमेल है ये, अगर देखा जाए तो अनअफेक्टेड है, यानी इसको डिजीज नहीं है, ये अनअफेक्टेड है। समझ गए? तो यहां तक क्लियर है बात या नहीं है? बताइए। यस सर। ओके, आप लोगों को आवाज आ रही है सबको मेरी? यस सर। ठीक है, तो यहां तक बात हो गई, दैट इज अफेक्टेड मेल हो गया, अफेक्टेड फीमेल, अफेक्टेड दिस, अफेक्टेड दिस। चलिए, तो नेक्स्ट आ जाइए, एक और एग्जाम्पल है, दैट इज थर्ड एग्जाम्पल पर आ जाइए, दैट इज एग्जाम्पल थर्ड पर, दैट इज अ कलर ब्लाइंडनेस पर। कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो मैंने कहा कि पर्सन डू नॉट differentiate between red and green color। ये क्या हो रहा है, रेड एंड ग्रीन कलर। हाँ जी, तो यहां तक क्लियर हो गई बात कलर यस सर। ब्लाइंडनेस में, कि कलर ब्लाइंडनेस जो डिजीज है, इसमें क्या होगा कि जो पर्सन है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता रेड एंड ग्रीन कलर को। ये बात यहां तक समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यस सर। अच्छा, चलिए, और ये भी एक तरीके की रेसेसिव है। कैसी है? रेसेसिव है, और डिस्कवर किया था इसको भी, डिस्कवर्ड बाय हॉर्नर ने, दैट इज हॉर्नर ने इसको डिस्कवर किया है। यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये है एग्जाम्पल 4, और ये है एग्जाम्पल 4, दैट इज द डायबिटीज इंसिपिडस। इंसिपिडस, आपको पता है डायबिटीज कितने, डायबिटीज में क्या होता है भाई? हाँ जी,
डायबिटीज में क्या होता है? शुगर लेवल बढ़ जाता नहीं बढ़ जाता ब्लड में, और जब शुगर लेवल बढ़ जाता है तो आप कह देते हैं डायबिटीज है। डायबिटीज बेसिकली दो तरीके की होती है, एक होती है डायबिटीज इंसिपिडस और एक होती है डायबिटीज मेलाइटस। तो जो इंसिपिडस है ये बेसिकली रेसेसिव डिसऑर्डर है, जबकि डायबिटीज मेलाइटस जो है वो डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन होती है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह होती है। यहां तक बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, नेक्स्ट आइए सेकंड पर है, यानी अभी तक आपने देखा यहां पर कि यहां पर अभी तक जो आपने पढ़ा है वो पढ़ा था एक्स लिंकेज को, यानी वो लिंकेज जो एक्स क्रोमोसोम पर था। लेकिन अब आप पढ़ेंगे बेसिकली वाई लिंकेज को, दैट इज अ सेकंड वाला है, दैट इज अ वाई लिंकेज। तो देखिए वाई लिंकेज का मतलब क्या है। तो मैंने कहा कि जीन्स प्रेजेंट ऑन, किस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे? जीन्स प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम पे या एक्स क्रोमोसोम पर? वाई। वाई क्रोमोसोम पर होंगे, ठीक है। जैसा कि एक एग्जाम्पल है वाई क्रोमोसोम वाले का, कि दैट इज, पहला एग्जाम्पल देख लीजिए, दैट इज अ हाइपर ट्राइकोसिस, हाइपर ट्राइकोसिस, दैट इज हाइपर ट्राइकोसिस। तो हाइपर ट्राइकोसिस में क्या होता है कि एक्सेस हेयर निकल जाते हैं, एक्सेसिव हेयर ऑन ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना के ऊपर क्या आ जाते हैं? हेयर्स। तो हाइपर माने होता है ज्यादा के, तो हाइपर का मतलब क्या हुआ? दैट इज एन एक्सेस। ट्राइकोसिस का मतलब हुआ दैट इज हेयर। तो इसका मतलब जब हेयर्स बहुत ज्यादा निकल आए हैं, किस जगह पे निकल आए हैं हेयर्स बहुत ज्यादा? दैट इज एन ईयर पिन्ना पर। ईयर क्या पिन। ये बात समझ में आ रही है? एक बात बताइए कि वाई क्रोमोसोम मेल में होता है फीमेल में होता है? मेल। मेल में होता है। इसीलिए अगर आप देखें तो मेल के ईयर के पिन्ना पर हेयर मिलेंगे, कभी भी फीमेल के ईयर पे पिन्ना नहीं मिलेंगे आपको। यानी फीमेल के कान पर कभी भी आपको हेयर्स नजर नहीं आएंगे, सिर्फ मेल के कान पर आपको हेयर्स नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो हाइपर ट्राइकोसिस है, हाइपर ट्राइकोसिस जो है ये वाई लिंक्ड है, और वाई बेसिकली प्रेजेंट होता है किसके अंदर? इन मेल ओनली। और जब मेल के अंदर है तो इसका मतलब जो एक्सेसिव हेयर्स डेवलप हो रहे हैं वो बेसिकली वाई क्रोमोसोम के ऊपर है, वाई क्रोमोसोम मेल के अंदर है, इसीलिए ज्यादा एक्सेसिव ग्रोथ डेवलप हो रही है मेल के ईयर पिन्ना पर। चलिए नेक्स्ट आइए, यहां तक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज अ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, दैट इज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, समझ रहे हैं? तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस की बात करें तो इसको बताया था बेसिकली मॉर्गन ने, ठीक है। होता क्या है देखिए क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, देखिए ये है बेसिकली, देखो ये है मेल, ठीक है। चलिए इसे ऐसे ना दिखाकर, मैंने कहा कि ये मेल है, मेल के बाद फीमेल है, फीमेल के बाद मेल है, मेल के बाद फीमेल है। तो अब मैंने ये कहा कि मेल के पास है एक्स क्रोमोसोम XY, फीमेल के पास है XX क्रोमोसोम, मेल के पास है XY क्रोमोसोम, फीमेल के पास है XX क्रोमोसोम। मैंने कहा कि यहां पर ये जो मेल का X क्रोमोसोम है, ये रहा मेल का X क्रोमोसोम, मेल का X क्रोमोसोम हमेशा फीमेल में जाएगा, वो कभी भी मेल में नहीं जाएगा।
यानी मेल का एक्स क्रोमोसोम हमेशा किस में जाएगा, फीमेल में, और फीमेल से एक्स क्रोमोसोम हमेशा मेल में आएगा। मेल के अंदर फीमेल हमेशा एक्स क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट करेगी, कभी भी वाई कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती फीमेल मेल के अंदर। तो देख रहे हैं आप कि मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल में गया, फीमेल से एक्स क्रोमोसोम मेल में गया, मेल से एक्स क्रोमोसोम फीमेल में गया। तो इसका मतलब मेल से फीमेल, फीमेल से मेल, मेल से फीमेल, इस तरीके के इनहेरिटेंस को आप कहते हैं दैट इज अ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इसको क्या कहेंगे आप, दैट इज नोन एज अ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। कुछ समझ में आई कहानी या नहीं आई? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस किसको कहेंगे या नहीं आई है, बताइए। Yes, sir. तो मैंने कहा कि व्हेन एक्स क्रोमोसोम goes from one sex to another sex, ठीक है। इस तरीके का, यानी अगर देख रहे हैं आप तो ये फादर से स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है, फादर से स्टार्ट। अगर फादर से स्टार्ट हुआ है तो इस कंडीशन को आप कहते हैं डाइगाइनिक, दैट इज नोन एज अ डाइगाइनिक। डाइगाइना, डाई माने दो है, गाइनिक माने दैट इज फीमेल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मेल को अगर देखा जाए तो इस मेल को घेर रखा है फीमेल ने। इस यहां से समझ लीजिए, ये मेल है तो मेल से पहले भी देख लीजिए फीमेल है, मेल के बाद में भी फीमेल है, तो इसीलिए इसका नाम दे दिया हमने डाइगाइनिक। अब दूसरा है दैट इज द डाइएंड्रिक। एंड्रिक माने एंडर से है, एंडर का मतलब है मेल से है बात। ये जब भी स्टार्ट होगा ये फीमेल से स्टार्ट होगा। फीमेल से एक्स क्रोमोसोम किस में जा रहा है, मेल में। मेल से एक्स क्रोमोसोम किस में जा रहा है, फीमेल में। फीमेल से एक्स क्रोमोसोम किस में जा रहा है, दैट इज मेल में। तो दिस इज कॉल्ड द डाइएंड्रिक। तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कितने टाइप का है, मैंने कहा कि ये 2 टाइप्स का है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो एक है डाइगाइनिक और एक है डाइएंड्रिक। डाइगाइनिक तब कहलाएगा जब मेल से स्टार्ट हो रहा है, और डाइएंड्रिक तब कहलाएगा जब फीमेल से स्टार्ट हो रहा है। यहां तक बातें समझ में आ रही हैं या नहीं? Yes, sir. के बाद नेक्स्ट आते हैं हम, दैट इज सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स। और कैरेक्टर्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कैरेक्टर्स मल्टीपल टाइप के होते हैं, समझ रहे हैं। तो मैंने कहा कि these are those characters present only in one sex। यानी मैंने लिखा है मेल और फीमेल। इसका मतलब वो कैरेक्टर जो मेल में नजर आए या फीमेल में नजर आए सिर्फ, ठीक है। तो प्रेजेंट ओनली इन वन सेक्स, दैट इज मेल और फीमेल, ठीक है। दे आर डेवलप्ड ड्यू टू हॉर्मोन्स। ये किसकी वजह से होंगे, दैट इज ड्यू टू हॉर्मोन्स की वजह से। Hormones. तो इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की बात कर लें तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब है दैट इज ब्रेस्ट वगैरह को देख लीजिए, ठीक है, ब्रेस्ट है, ये सेकेंडरी सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर है क्योंकि फीमेल में ही नजर आएगा, मेल में नजर नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? और हेयर्स, बॉडी हेयर्स की बात कर लें
ठीक है, दैट इज बॉडी हेयर्स की अच्छा है मॉस्टेच वगैरह हम टर्म यूज करें, मॉस्ट्रेच वगैरह। दैट इज अ मॉस्टेच वगैरह, ये सारे के सारे सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स है। नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज अ सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर। सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर, सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर की बात करें तो मैंने कहा कि these are the characters, these are the characters present in both male and female, but more express in one sex only। इसका मतलब ये कैरेक्टर दोनों में प्रेजेंट है, मेल में भी और फीमेल में भी, दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन एक जगह पर ये ज्यादा एक्सप्रेस कर रहे हैं और दूसरी जगह पर बहुत कम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो इस तरीके के कैरेक्टर को हम कहते हैं दैट इज अ सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी टर्मिनोलॉजी, सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर, सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर, ये वाले। इसके एग्जांपल की बात कर लें तो दैट इज अ बार्डनेस के, दैट इज बार्डनेस की बात कर लेते हैं। बार्डनेस का मतलब जानते हैं, गंजापन के, दैट इज बार्डनेस। बार्डनेस का मतलब हुआ Yes, दैट sir. इज गंजापन। तो मैंने कहा कि इसको मैं कुछ ऐसे समझा दूं कि ये है जीनोटाइप, ये है मेल और ये है फीमेल। दिस इज फीमेल। तो जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप है कैपिटल बी, कैपिटल बी। ठीक है, तो यहां पर मेल को देखेंगे तो मेल में भी बार्डनेस होगी और यहां पर भी बार्डनेस होगी। इसके बाद मैंने कहा कि ये स्मॉल बी, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये नॉर्मल होगा, बार्डनेस नहीं होगी, ये नॉर्मल, ये भी नॉर्मल। अब यहां वाले को देखना है आपको, तो दैट इज ये वाला है, दैट इज हेटेरोजाइगस। तो यहां पर अगर देखा जाए तो बार्डनेस है और यहां पर नॉर्मल है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो बी वाला है, ये वाला बी, ये मेल में ज्यादा एक्सप्रेस कर रहा है। देख लीजिए, मेल में एक्सप्रेस ज्यादा कर रहा है, मेल को बार्ड बना रहा है, लेकिन फीमेल को देख Yes, रहे हैं sir. नॉर्मल है। ये फीमेल नॉर्मल है। फीमेल तब बार्ड होगी जब दोनों के दोनों जीन एक से होंगे, ये वाले जब एक से होंगे तब बार्डनेस होगी। अगर ये दोनों एक से नहीं है तो फिर बार्डनेस नहीं होगी। लेकिन अगर मेल की बात होती तो मेल में बार्डनेस नजर आती है आपको। यहां तक बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ जी। Yes, sir. नेक्स्ट टर्म आ जाइए, दैट इज द सेक्स डिटर्मिनेशन पर। सेक्स डिटर्मिनेशन पर काम करते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन को हम लोग